गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के ही एक पार्ट है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें ये समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न आता है, माने ऊंचाई और दूरी से प्रश्न इसमें रहता है, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति के ही सभी अनुप्रयोगों के पर ये इसके प्रश्न जो है बनते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ही इसके सभी प्रश्न बनते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके मैट्रिक के एग्जाम में जो है 2 प्रश्न जरूर पूछता है, दोनों 5 नंबर का रहता है, यानी 5 और 5 10 नंबर। 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा केवल इससे। अगर आप बेहतर ढंग से समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो आसानी से 10 नंबर जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति में sin 60 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। वो अगर याद है तो आसानी से इन प्रश्न को बनाया जाएगा। इसी में आप लोग को यूनियन कोण और नमन कोण के बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा है, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है जैसा कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़ा, ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है। शांत रहिए, हो गया। तो हम आप लोग को इसमें अवनमन कोण और यूनियन कोण के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्या फिर से एक बार मैं बोल दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ऐसे खड़ा, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, माने धरती के किसी एक बिंदु से जो मीनार का 5 बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का और मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बताना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक मीनार को फिगर के माध्यम से बनाएंगे। फिगर के माध्यम से एक मीनार बनाना है। कह रहा है कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ये मीनार खड़ी है, देख रहे हैं ना। इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, इस मीनार को मान लेंगे ए और बी। और कह रहा है कि धरती के किसी एक बिंदु से, ये धरती है किसी एक बिंदु से, और मीनार के ये जो 5 बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। यहाँ इसकी दूरी कितना है, 15 मीटर। अब क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री। यूनियन कोण का मतलब होता है यहाँ जो ये बिंदु है और इस बिंदु में जो कोण बनेगा, नीचे बनता है यूनियन कोण, यहाँ बनता है। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब हमसे कहा क्या है कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए। इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं, यही बताने के लिए कह रहा है। तो आप देखिएगा संबंध किसमें और किसमें है, ये इसके और इसमें संबंध पूछ रहा है ना। गौर से देखिए, ध्यान से सभी बच्चे। इसका मान दिया हुआ है ना। इसको ए बी और यहाँ सी मान लीजिए। इस सी और बी की दूरी दिया हुआ है कितना, 15 मीटर, है ना। और यहाँ पे हमको संबंध किसमें पूछ रहा है जी, इसमें और इसमें। और यूनियन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसी को यूनियन कोण कहा जाता है। अगर यही कोण इधर बनता, इधर देख रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है अवनमन कोण। क्या बोला जाता है, अवनमन कोण। और यहाँ जो कोण बना हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, यूनियन कोण। इसी को क्या बोलेंगे, यूनियन कोण। हाँ, उन्नयन, हाँ उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री दिया। संबंध हमको किससे किससे पूछ रहा है भाई, ऊंचाई और दूरी। देख रहे हैं ना, मीनार के 5 बिंदु से और धरती के किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर। और इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। संबंध हमको इसी से पूछ रहा है ना, ये और ये। इधर देखिए, तो ये आप लोग पढ़े थे कि जो किसी त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। और इस कोण क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, नव। और जो बच गया, जो बच गया वो क्या है। तो आप एक बात देखिए, मैं सारा चीज इसमें बताने वाला हूँ, अगले प्रश्न में ये सब नहीं बताऊंगा।
इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि लंब और आधार ना जी, तो लंब और आधार किस में रहता है, किस में, किस अनुप्रयोग में, साइन थीटा में कि कॉस थीटा में कि टैन थीटा में कि कॉट थीटा में कि कोसेक थीटा में, बताइए जल्दी से। अरे बेवकूफ, लंब और आधार का मान जो होता है या तो टैन थीटा या तो कॉट थीटा, ना साइन थीटा ना कॉस थीटा ना कोसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब और ये आधार, इसी में ना संबंध है, तो ध्यान देना है। तो हम लोग को जो बोल रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व में। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, तो लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, ए बी। हाँ जी, मीनार की ऊंचाई क्या, ए बी। अब लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से है ना धरती के बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से धरती के बिंदु की दूरी, धरती के बिंदु की जो दिया है वही लिख रहे हैं, दूरी बराबर क्या, बीसी, बीसी बराबर क्या 15 मीटर। और उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण कितना दिया है भाई, उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि लंब और आधार में संबंध है ना जी, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, सब लोग बोलिए, √3 बराबर ए बी का मान तो दिया नहीं है, बीसी का मान कितना दिया है 15। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, मैंने तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 15√3। यही क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। ये मीटर में है तो मीटर में ही लिखेंगे, 15√3 मीटर है ना। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हुआ जी 15√3 मीटर। आंसर बोले किनको समझ में नहीं है, सब लोग को समझ में आया है। हाँ तो ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है ना, जैसा कि मैंने पिछला प्रश्न आप लोग को बताया कि उसमें उन्नयन कोण दिया हुआ था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था ना जी। इसमें प्रश्न दे रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब इसके पहले आप लोग को जो है कोण का मान दिया था, उन्नयन कोण का मान, और क्या दिया था भाई, पाद बिंदु से दिया हुआ था दूरी, और ऊंचाई ज्ञात करना था। इस बार ऊंचाई दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक फिगर के माध्यम से फिगर बता देते हैं, तब दिखाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार है जो उदग्र है, उदग्र माने होता है, उदग्र कहिए या ऊर्ध्वाधर कहिए, एक ही बात है, उदग्र कहिए या ऊर्ध्वाधर कहिए, एक ही बात है। एक मीनार जो उदग्र है, इसकी ऊंचाई कितना है भाई 2√3 मीटर। और कह रहा है कि यहाँ से कोई प्रकाश है, इधर देखो कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से जब प्रकाश पड़ रहा है तो मीनार की जो है इसे खड़ा है तो इसकी छाया जो है नीचे बनेगा ना जी, इधर बनेगा कि नहीं। यहाँ से प्रकाश जब इस पे पड़ेगा, इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया इधर बनेगी ना, तो इसकी छाया ये उदग्र है, छाया कैसी बनेगी, क्षैतिज बनेगी। इसकी लंबाई कितना है 2 मीटर। तो हमसे क्या कह रहा है, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, इस कोण का मान बताना है, यही तो बताना है। तो देखिए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के जैसा बन जा रहा है, ए बी सी बन गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी कोण का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माना कि
माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना 2√3 मीटर दिया हुआ है, और इसकी छाया मीनार की छाया की लंबाई को क्या मान लिया, छाया की लंबाई को BC कितना दिया है 2 मीटर। हमसे क्या बोल रहा है भाई, कोण ज्ञात करने के लिए। कोण तो देखिए, तो इस फिगर में ABC या ACB यही ना, तो कोण ACB का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में ऐसा ना बना त्रिभुज ABC। इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे छाया है, सॉरी ये प्रकाश है, प्रकाश जब इस पे पड़ा था इसकी छाया बन रही है, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एक त्रिभुज है ना जी AB और C, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें क्या दिया है, लंबाई दिया है और दूरी दिया है, यानी आधार दिया है। सीधा सीधे देखिए ये कोण बन रहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के सामने लंबाई और छाया आधार, तो लंबाई और लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार। तो किसमें आता है, tan थीटा में ना, tan थीटा में आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, समझ में आ रहा है, tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे भाई, मीनार की ऊंचाई अब बटा छाया की दूरी, यही ना। मीनार की ऊंचाई कितना है, AB बटा BC। AB का मान कितना है 2√3 और BC का मान क्या है 2, और ये क्या है tan थीटा, यही ना। थीटा का मान निकालना, ये देखिए तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया √3, और √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का मान। तो यह करके हम लिख सकते हैं, यहाँ यह करके लिख दीजिएगा, है ना। tan इधर जगह नहीं है, इधर लिखे, इधर लिखे, देखिए या tan थीटा बराबर tan है √3 किसका मान 60 डिग्री का मान। दोनों साइड tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण बराबर, इसलिए उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। देखिए समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है ना। आप लोग को बन जाएगा, आप लोगों से सेम पीछे जो प्रश्न बताए इसके पहले वही टाइप पे है, बशर्ते कि उसमें थीटा का मान दिया हुआ था, ऊंचाई का मान निकालना था। इस बार ऊंचाई का मान दिया हुआ है, थीटा का मान निकालना। एक ही टर्म पे ये एक ही तरीके से जो है ये प्रश्न है, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है थीटा। अब इसके बाद क्या करेगा ना कि थीटा का मान दिया रहेगा, ऊंचाई का मान दिया रहेगा, तो आधार का मान पूछ देगा, ठीक है। तो आपको 3 कंडीशन दिया रहेगा, सॉरी 2 कंडीशन दिया रहेगा और तीसरा कंडीशन निकालना होगा। हर प्रश्न में आपको इसी मिलेगा, और आगे प्रश्न आगे वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए, हमको नहीं बोलने आता है, ठीक है, कर दीजिएगा। और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के इसी तरह से आप लोग के सामने शेयर करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।